एक समय की बात है। एक धूप से भरपूर मैदान में एक दयालु पिग मॉम ने अपने 3 नटखट छोटे पिग बच्चों पर्सी, पिप्पा और पीटर को पास बुलाया और कहा कि अब समय आ गया है कि वे अपने अपने घर बनाकर दुनिया में अपना रास्ता बनाएं। तीनों छोटे पिग अपनी मां से विदा लेते हैं। तीनों बच्चे खुशी खुशी अपने अपने रास्ते चल दिए। वे ज्यादा दूर नहीं गए थे, तभी पर्सी ने देखा एक आदमी जिसके पास भूसे से भरी गाड़ी थी। उसने पूछा, क्या मैं अपना घर बनाने के लिए कुछ भूसा ले सकता हूं? आदमी ने सहमति दे दी और पर्सी ने जल्दी से एक प्यारा सा भूसे का घर बना लिया। वह उसके चारों ओर नाचने लगा, यह सोचकर कितना जल्दी उसने घर बना लिया। थोड़ी देर बाद पिप्पा एक आदमी से मिली जिसके पास लकड़ी की डंडियों से भरी गाड़ी थी। उसने पूछा, क्या मैं अपना घर बनाने के लिए कुछ लकड़ी ले सकती हूं? आदमी ने कहा, हां, तुम ले सकते हो। और पिप्पा ने ध्यानपूर्वक एक मजबूत लकड़ी का घर बना लिया। वो भी बहुत खुश हुई और नाचने लगी। इस बीच पीटर, जो सबसे समझदार था, उसे एक आदमी मिला जिसकी गाड़ी में मजबूत ईंटें थीं। उसने पूछा, क्या मैं अपना घर बनाने के लिए कुछ ईंटें ले सकता हूं? उस आदमी ने उसे हां कहा और पीटर ने घर बनाना शुरू कर दिया। एक सुबह एक बड़ा और भूखा भेड़िया वहां से गुजर रहा था। उसने पर्सी के भूसे के घर की ओर देखा और मुस्कुराने लगा। उससे आज का खाना मिल गया था। उसने पर्सी से बोला, छोटे पिग, मुझे अंदर आने दो। पर्सी कांपता हुआ चिल्लाया, नहीं नहीं। तभी उसने गुस्से से पूरा घर तोड़ दिया और पर्सी को पकने के लिए भागा। पर्सी चिल्लाया और अपनी छोटी छोटी टांगों से दौड़ता हुआ पिप्पा के लकड़ी के घर की ओर भागा। पिप्पा, मदद करो, बड़े भेड़िए ने मेरा घर उड़ा दिया और वो मेरे पीछे आ रहा है। भेड़िया जल्दी ही पिप्पा के घर पहुंच गया और बोला, छोटे पिग, मुझे अंदर आने दो। पिग चिल्लाए, नहीं, और भेड़िए ने गुस्से से लकड़ी का घर भी उड़ा दिया। पर्सी और पिप्पा डर के मारे चिल्लाए और अपनी छोटी छोटी टांगों से पीटर के मजबूत ईंटों के घर की ओर दौड़ पड़े। बड़ा भेड़िया आया, उसकी आंखें चमक रही थीं। भेड़िए ने गुस्से से कहा, छोटे पिग, मुझे अंदर आने दो। तीनों चिल्लाए, नहीं। भेड़िए ने उसका घर भी तोड़ना चाहा, लेकिन ईंटों का घर मजबूती से खड़ा रहा। भेड़िया का चेहरा लाल हो गया, वह पूरी तरह से थक चुका था। फिर उसने चिमनी को देखा। उसने सोचा, मैं चिमनी से अंदर जाऊंगा, लेकिन पीटर चुपके से सुन रहा था। उसने तुरंत चिमनी के नीचे आग पर एक बड़ा बर्तन पानी उबालने के लिए रख दिया। भेड़िया चिमनी से नीचे फिसल पड़ा, यह सोचकर कि उसे स्वादिष्ट खाना मिलेगा, लेकिन वह सीधे उबलते गर्म पानी में गिर पड़ा। वो चिल्लाया, जलती पूंछ और जला हुआ शरीर लेकर। बड़ा भेड़िया ईंटों के घर से भाग खड़ा हुआ और फिर कभी वापस नहीं आया। तीनों छोटे पिग खुशी से झूम उठे। पर्सी और पिप्पा ने पीटर को गले लगाया। उसके बाद से वे सब खुशी खुशी और सुरक्षित एक साथ रहने लगे। इससे हमें सीखने को मिलता है कि अपना काम मेहनत से मन लगाकर करना चाहिए।